इससे पहले के वीडियोज़ में हम बंगाल का विभाजन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, साथ ही साथ कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में भी हमने जाना और हमने ये भी देखा कि इन सारे घटनाओं का हमारे छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में हम 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके बारे में जानेंगे। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। यह अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया था। उदारवादी दल, जिसे हम नरम दल के नाम से भी जानेंगे, तथा उग्रवादी दल, जिसे हम गरम दल के नाम से भी जानेंगे। ये उदारवादी दल और उग्रवादी दल क्या है उसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें आखिर कांग्रेस दो दलों में विभक्त क्यों हो गया। तो दो दलों में विभक्त होने के कई कारण हैं। उनमें से पहला कारण यह है कि इस अधिवेशन में जो उदारवादी दल के नेता थे वे चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए, तथा उग्रवादी दल के जो लोग थे, जो नेता थे, वे ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। इस अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस में फूट पड़ा। दूसरा कारण ये था कि बंगाल के विभाजन के पश्चात जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन हुआ, उसे किस हद तक प्रचार प्रसार किया जाए। तो जो उदारवादी दल के जो नेता थे वे चाहते थे कि इस आंदोलन का, या फिर कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का सीमांकन किया जाए, इससे केवल बंगाल तक ही सीमित किया जाए। वहीं उग्रवादी दल के जो नेता थे वे ये चाहते थे कि इस आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरा देशव्यापी होना चाहिए। इस बात को लेकर भी दो दलों में विभाजन हो गया। तीसरा कारण यह था कि सन 1905 ईस्वी में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे। तो उदारवादी दल के जो नेता थे वे उनका स्वागत करना चाहते थे, प्रिंस ऑफ वेल्स का। वहीं उग्रवादी दल के जो नेता थे वे इस समारोह में भाग भी लेना नहीं चाहते थे। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण इस बात पर भी था कि जो उदारवादी दल के जो नेता थे या फिर जो नरम दल के नेता थे वे चाहते थे कि यह अधिवेशन जो हो सूरत के अंदर हो, परंतु उग्रवादी दल के नेता जो थे वो 1907 के अधिवेशन को नागपुर में कराना चाहते थे। इन्हीं सभी कारणों से जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया। अब नरम दल और गरम दल क्या होता है। नरम दल को हमने उदारवादी दल का भी नाम दिया। बेसिकली उदारवादी दल में ऐसे नेता शामिल थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के प्रशंसक थे। ये नेता अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे तथा जब उनकी मांगें पूरी हो जाती थी तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे। यदि नरम दल के नेताओं में देखा जाए तो इनमें दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे या फिर महादेव गोविंद रानाडे, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनशा वाचा इत्यादि नेता थे। वहीं उग्रवादी दल क्या होता है। तो उग्रवादी दल या फिर गरम दल में ऐसे नेता शामिल थे जो अपनी बातों को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहते थे, या फिर ये कह लें कि उन्हें ब्रिटिश सरकार के न्यायप्रियता और ईमानदारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वे बस ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालकर ही अपनी बातों को मनवाना चाहते थे, अपना राजनीतिक अधिकार पाना चाहते थे। तो गरम दल में कौन कौन से नेता थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो गरम दल में लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ये सारे नेता जो थे वो उग्रवादी दल में या फिर गरम दल के नेता थे। अब जो कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ सदस्यों ने भाग लिया। उनमें से सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे तथा नारायण राव मेधावाले, ये तीन सदस्य छत्तीसगढ़ से सूरत अधिवेशन में शामिल थे। अब जो सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ, इसका क्या छत्तीसगढ़ पर भी क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमने देखा था कि 1906 ईस्वी में सीएम ठक्कर ने एक प्रांतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो ये प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1907 में रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। 29 मार्च 1907 ईस्वी को रायपुर के टाउन हॉल में प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह केलकर साहब थे तथा स्वागता अध्यक्ष हरि सिंह गौर थे। अब इस अधिवेशन में भी जो प्रांतीय कांग्रेस था उसका विभाजन हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब कारण यह है कि दादा साहब खारपेर, ये भी प्रांतीय कांग्रेस सरकार के सदस्यों में से एक थे। ये चाहते थे कि अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम की गायन से की जाए, परंतु
हरि सिंह गौर तथा शिवराम मुंजे इस बात से सहमत नहीं थे। वे ये दोनों नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम से शुरुआत किया जाए। अब इन्हीं बातों के कारण जो प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसका वातावरण उग्र हो गया और हरि सिंह गौर जो कि स्वागता अध्यक्ष थे तथा दादा साहब खारपेड़ के बीच में कुछ अनबन हो गया। इसी बात को लेकर दादा साहब खारपेड़ अधिवेशन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और तात्यापारा के पास हनुमान मंदिर में एक जनसभा का आयोजन करते हैं। इस जनसभा में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधित तथा उसके क्या महत्व थे इस बातों से अवगत कराया जनसभा को। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रांतीय कांग्रेस का भी विभाजन हुआ। प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य भी दो दलों में विभाजित हो गए, नरम दल और गरम दल। तो प्रांतीय कांग्रेस में जो नरम दल के नेता थे उनमें डॉक्टर शिवराम मुंजे, केलकर साहब, हरि सिंह गौर, सीएम ठक्कर बापा, देवेंद्र नाथ चौधरी, डॉक्टर माधोलकर और राय बहादुर थे। वहीं गरम दल के नेताओं में दादा साहब खारपेड़, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह तथा लक्ष्मण राव उधरीकर इत्यादि नेता थे। इस प्रकार हमने देखा कि 1907 ईस्वी में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन तथा छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित प्रांतीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन, दोनों में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया। उम्मीद है आपको ये 1907 की पूरी घटना समझ में आई होगी। धन्यवाद।